नमस्कार दोस्तों। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया शामिल थे। और वहीं जंग शुरू होने के 3 सालों के बाद इस ग्रुप को अमेरिका द्वारा भी ज्वाइन कर लिया गया। और इस गुट की दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के ऑटोमन एम्पायर ने मिलकर एक सेंट्रल ग्रुप बनाया था, जिसका मकसद था यूरोप के देशों में चल रही आपसी कलह को खत्म करके शांति की स्थापना करना, और वो भी एक और जंग से। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध में सेंट्रल पावर द्वारा एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया गया था जिसने जर्मनी को लगभग इस युद्ध का विजेता ही बना दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा हथियार था जो इतना शक्तिशाली था कि इस एक हथियार की बदौलत जर्मनी अकेले पूरे एलाइड पावर देशों पर भारी पड़ रहा था। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं जर्मन नौसेना द्वारा वर्ल्ड वॉर वन में इस्तेमाल की गई यू बोट्स की, जिन्हें अटैक सबमरीन्स भी कहा जाता था। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एलाइड फोर्सेस के एक जंगी जहाज पर तैनात हैं, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरशिप है, और इसे बनाने वाले देश इस बात का दावा भी करते हैं कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। और आपको ये मिशन मिला है कि आप इस जंगी जहाज के जरिए जर्मनी के नेवल बेड़े पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर दें, और आप अपने जंगी जहाज के साथ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे उत्साह में धीरे धीरे पूरी शांति के साथ आगे जा रहे हो। लेकिन तभी आपके जहाज के सामने शांत से दिख रहे समुद्र से एक विशालकाय लोहे का जानवर सामने निकलता है। ये जानवर कोई और नहीं बल्कि एक सबमरीन है, जो समुद्र की सतह से नीचे टॉर्पीडो से आपके जहाज पर हमला करती है, और वहीं बाहर से गोला बारूद के जरिए आपके जंगी जहाज पर मौजूद सैनिकों को मारने की कोशिश करती है। आपकी जंगी जहाज पर हुए इस अचानक हमले से डेक पर मौजूद किसी भी सेलर को संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कुछ सेलर जैसे ही अपनी पोजीशन पर पहुंचकर सबमरीन पर वापस फायरिंग करना शुरू करते हैं, वो सबमरीन तुरंत ही गोता लगाकर पानी में गायब हो जाती है, और आपके जंगी जहाज को घायल करके वही तड़प तड़प कर मरने यानी डूबने के लिए छोड़कर दूसरे जहाज की तलाश में आगे निकल जाती है। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कहानी बताई, ये उस हमले का सिर्फ एक काल्पनिक रूपांतरण है जो जर्मनी की यू बोट्स कही जाने वाली सबमरीन्स के द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस के जंगी जहाजों और मर्चेंट शिप्स पर 1914 से लेकर 1917 तक किया गया था। और ये जर्मन सेनाओं की यू बोट सबमरीन्स ही थी जिसने वर्ल्ड वॉर वन में एलाइड फोर्सेस को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था कि एक समय में ब्रिटेन में खाने के अनाज की भी कमी हो गई थी, क्योंकि ये सबमरीन्स अमेरिका और बाकी देशों से आ रही राशन वाले जहाजों को भी अपना निशाना बनाते थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि सबमरीन्स एलाइड पावर वाले देशों की नौसेना में शामिल नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि इन सभी देशों ने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जर्मनी अपनी इन सबमरीन्स का इस्तेमाल इतने घातक तरीके से भी कर सकता है। खैर, 1919 में वर्ल्ड वॉर तो सेंट्रल पावर वाले देशों की हार के साथ खत्म हो गया था, लेकिन इस युद्ध ने पूरी दुनिया को ये अच्छी तरह से समझा दिया कि युद्ध जमीन, आकाश और सिर्फ पानी के ऊपर ही नहीं बल्कि पानी के नीचे से भी लड़ा जा सकता है। और इस युद्ध में मिली जीत के तोहफे के तौर पर एलाइड फोर्सेस यानी अमेरिका, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन ने जर्मनी द्वारा बनाए गए इन यू बोट्स को अपने कब्जे में ले लिया, और इन्हीं सबमरीन्स को और भी ज्यादा एडवांस करके परमाणु हथियार के बाद दूसरे सबसे घातक हथियार का निर्माण किया। इसके बाद इन सबमरीन्स का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 और ना जाने कितने युद्धों में किया गया है, और अब ये सबमरीन्स किसी भी देश के नेवल बेड़े का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के टॉप 5 सबमरीन्स के बारे में जानने वाले हैं, जिन्होंने युद्ध के हर मोर्चे पर अपने देश के गौरव को हमेशा बढ़ाया है। और आज के समय में ये सबमरीन्स सिर्फ एक मशीन ही नहीं, बल्कि किसी भी देश की नौसेना की वो ताकत बन चुकी है जो उस देश को समुद्र की गहराइयों में राज करने और एक ही पल में किसी भी युद्ध का परिणाम बदलने की ताकत देती है। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बात का भी काफी ज्यादा दुख है कि आज की हमारी इस टॉप 5 सबमरीन्स की लिस्ट में कोई भी भारतीय सबमरीन शामिल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत को भी दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन्स को डेवलप करने पर काम शुरू करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया की टॉप 5 सबमरीन्स के बारे में। आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है अमेरिकन नेवी में मौजूद इम्प्रूव्ड लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन्स। इस सबमरीन का निर्माण 1988 में किया गया था, और ये यूएस नेवी में मौजूद लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन्स के ही अपग्रेडेड वेरिएंट हैं। ये सबमरीन्स एलएल सबमरीन्स के मुकाबले पानी में ज़्यादा शांत हैं। ये एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स है जिनकी लंबाई 362 फीट और इन सबमरीन्स का बीम 33 फीट है। ये सबमरीन्स पानी की सतह और पानी के अंदर दोनों जगह 37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। इन सबमरीन्स के द्वारा पानी में कम आवाज़ करने की काबिलियत और लगातार 90 दिनों तक पानी के अंदर रह सकने
रखने की क्षमता इसे और भी घातक बनाती है। इस सबमरीन में 129 नौसैनिक एक साथ रह सकते हैं। अगर बात करें हथियारों की तो इस सबमरीन में 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिनसे 37 MK48 टॉर्पीडो लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस सबमरीन में टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल या हार्पून एंटी शिप मिसाइलें भी फायर की जा सकती है। इसके अलावा ये सबमरीन बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है। दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है रूस के द्वारा बनाई गई अकुला क्लास सबमरीन। इस सबमरीन को 1980 के दशक में सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था और ये उस समय की दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी। इस सबमरीन की लंबाई 362 से 372 फीट थी और इसके बीम की लंबाई 45 फुट है। ये सबमरीन समुद्र की सतह पर 19 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्र की गहराई में 52 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ सकती है। इसके साथ ही ये सबमरीन एक बार गोता लगाने के बाद 100 दिन लगातार पानी के अंदर रह सकती है और 1200 से 1300 फीट की गहराई तक भी जा सकती है। इस सबमरीन में 62 से लेकर 73 नौसैनिक रह सकते हैं। अब अगर बात करें सबमरीन की खासियतों के बारे में तो सबमरीन में दुश्मन की पनडुब्बी को धोखा देने वाले डिकॉय लगे हैं, जो अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों को चकमा दे सकते हैं। ये सबमरीन हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा भी अपने साथ लेकर चलती है। इस सबमरीन में 533 mm के 4 टॉर्पीडो ट्यूब लगे हैं, जिनके जरिए लगातार 28 टॉर्पीडो दागी जा सकती है। इसके अलावा इस सबमरीन में 650 mm के भी 4 ट्यूब्स हैं, जिनसे 12 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इस सबमरीन को सरफेस टू एयर मिसाइलों से भी लैस किया गया है। इस सबमरीन से ग्रेनेड क्रूज मिसाइल या कैलिबर मिसाइल भी फायर की जा सकती है। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जापान की सोरायु क्लास सबमरीन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साल 2009 में जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने अपनी पहली सोरायु क्लास सबमरीन की डिलीवरी ली थी और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जिसकी लंबाई 275.7 फीट और बीम 29.10 फीट है। इस सबमरीन समुद्र की सतह पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल सकती है। इस सबमरीन को डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन की कैटेगरी में सबसे एडवांस सबमरीन माना जाता है और इस सबमरीन की रेंज 11,297 किलोमीटर है। इस सबमरीन के अंदर 9 ऑफिसर 26 नौसैनिक रह सकते हैं। और अब अगर बात करें सबमरीन में लगाए जाने वाले हथियारों की तो सबमरीन में 21 इंच के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जो 30 बार रिलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस सबमरीन में टाइप 89 टॉर्पीडो और हार्पून मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं और ये सबमरीन समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है। दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन। दोस्तों, ये सबमरीन दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और इसमें ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी लगाई गई हैं, जो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं ये तो आप जानते ही होंगे। अगर इन मिसाइलों को एक बार दुश्मन पर फायर कर दिया गया तो दुश्मन की तबाही पक्की हो जाती है। इस सबमरीन की लंबाई 560 फीट और इसका बीम 42 फीट है। अब अगर बात करें इस सबमरीन की स्पीड के बारे में तो ये सबमरीन समुद्र के ऊपर 22 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्र के अंदर 46 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। अब क्योंकि ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर एडवांस सबमरीन है, जिसमें AIP सिस्टम यानी एडवांस एयर प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, इसलिए सबमरीन को सिर्फ और सिर्फ राशन और रेगुलर मेंटेनेंस के लिए ही सतह पर आने की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से ये सबमरीन असीमित समय के लिए पानी के अंदर अपने दुश्मनों की नजर से बचकर रह सकती है। ये सबमरीन मैक्सिमम 800 फीट की गहराई तक जा सकती है, जिसमें 15 ऑफिसर्स और 140 नौसैनिक एक साथ रह सकते हैं। इस सबमरीन में 11 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स भी लगाए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर है रूस की ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन। दोस्तों, ये रूस की सबमरीन भी सोवियत काल में ही बनी एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जिसे रूस ने दोबारा से अपग्रेड करके दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी बना दिया है। ये सबमरीन एक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन है, यानी सबमरीन से एक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। इस सबमरीन की लंबाई 508.9 फीट और इसका बीम 59.9 फीट ऊंचा है। ये सबमरीन 120 दिनों तक लगातार पानी के अंदर रह सकती है। इस सबमरीन की समुद्र के ऊपर स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्र की गहराई में इसकी स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सबमरीन मैक्सिमम 600 मीटर यानी करीब 1968 फीट की गहराई तक जा सकती है और इसमें 94 से 107 नौसैनिकों को एक साथ तैनात किया जा सकता है। अब अगर बात करें इस सबमरीन में लगने वाले हथियारों के बारे में तो इस सबमरीन में 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 26 इंच के 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाए जा सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी दिशा में फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इस सबमरीन को 21 इंच के 828 स्टारफिश एंटी सबमरीन मिसाइल से भी लैस किया गया है, जो किसी भी बड़ी से बड़ी सबमरीन को आसानी से डुबो सकती है। इसके साथ ही सबमरीन पर 15 न्यूटन के न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमला करने वाली मिसाइलें भी लगाई गई हैं।
दोस्तों, इस सबमरीन पर लगने वाले हथियारों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस सबमरीन पर 200 किलो न्यूटन वाले न्यूक्लियर वारहेड भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इस पर 40 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो या फिर बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 32 माइंस को भी लगाया जा सकता है। और इस सबमरीन पर 24 ग्रेनेड क्रूज मिसाइलें, जो कि एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, को भी तैनात किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस सबमरीन को पानी के अंदर चलता हुआ हथियार डिपो भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की टॉप 5 सबमरीन्स जो इन देशों के नेवर बेड़ों को ताकत प्रदान करने के साथ साथ किसी भी जंग का रुख बदलने में सक्षम है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप दुनिया के टॉप 5 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इन सबमरीन्स में से किसी भी एक सबमरीन पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।